बुलाती है मगर जाने का नहीं। वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये दुनिया है इधर मर जाने का नहीं। वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये दुनिया है इधर मर जाने का नहीं। और मेरे बेटे और मेरे बेटे किसी से इश्क कर। और मेरे बेटे किसी से इश्क कर मगर हद से गुजर जाने का नहीं। और मेरे बेटे किसी से इश्क कर मगर हद से गुजर जाने का नहीं। सितारे नोच कर ले जाऊंगा। सितारे नोच कर ले जाऊंगा। मैं खाली हाथ घर जाने का नहीं। सितारे नोच कर ले जाऊंगा। मैं खाली हाथ घर जाने का नहीं। वबा फैली हुई है चारों तरफ। वबा फैली हुई है हर तरफ। वबा महामारी वबा फैली हुई है हर तरफ। अभी माहौल मर जाने का नहीं। वो गर्दन नापता है। वो गर्दन नापता है नाप ले। वो गर्दन नापता है नाप ले मगर जालिम से डर जाने का नहीं। वो गर्दन नापता है नाप ले मगर जालिम से डर जाने का नहीं। वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो ये थे हमारे महान शायर और कवि, लिरिसिस्ट, पेंटर राहत इंदौरी साहब और उनके अल्फाज। अब मैं राहत इंदौरी साहब के बारे में कुछ चंद बातें आप सभी के साथ शेयर करूंगा। राहत इंदौरी साहब का रियल नेम था राहत कुरैशी। उनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1950 में। उनकी एज थी 70 इयर्स यानी 70 साल। उनका जन्म स्थल था इंदौर MP। वो प्रोफेशन से एक कवि थे, पोएट थे, लिरिसिस्ट थे। उनकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन थी MA इन उर्दू, PhD लिटरेचर इन उर्दू। उन्होंने उर्दू की जब पढ़ाई की थी तब उर्दू उन्होंने गोल्ड मेडल पा कर के पास किया था, यानी ये बहुत बड़ी बात है। उर्दू एक वन ऑफ द टफ लैंग्वेजेस इन इंडिया। तो राहत साहब ने जब वो उर्दू की पढ़ाई की थी तो उनको गोल्ड मेडल मिला था जब वो उर्दू में उन्होंने PhD किया था। इसके अलावा राहत साहब ने 2 शादियां की थी। उनकी 2 बीवियां हैं और एक बीवी का उनसे 1 संतान है और दूसरी बीवी के 2 संतान हैं। इसके अलावा उन्हें पेंटिंग का काफ़ी शौक़ था। उन्होंने बॉलीवुड की मूवी में भी लिरिक्स अपने गाने लिखे हैं, जैसे कि मुन्ना भाई MBBS और बाकी 11 फिल्में भी हैं जिनमें राहत इंदौरी साहब ने अपने बोल यानी अपने अल्फाज, अपने लिरिक्स बॉलीवुड की फिल्मों में भी दिए थे। इसके अलावा राहत साहब को 2 बार द कपिल शर्मा शो, जो इंडिया का सबसे बड़ा शो है, जो इंडिया का वन ऑफ द पॉपुलर शो है द कपिल शर्मा शो, राहत साहब को द कपिल शर्मा शो में भी 2 बार इनवाइट किया गया था। तो अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा होगा तो ज़रूर देखें। आपको राहत साहब के बारे में उस एपिसोड में काफ़ी ज़्यादा जानने को मिलेगा और उनके अल्फाज और उनकी शायरियाँ काफ़ी सुनने मिलेगी। गाइस राहत इंदौरी साहब का आवाज़ इतना बुलंद था कि वो जब शायरी बोलते थे, वो जो कुछ बातें बोलते थे वो हमारे दिल और दिमाग में छप जाती थी। उनका शायराना अंदाज़ बच्चे, बूढ़े
सारे लोग फॉलो करते थे और एक शायर की असली पहचान थी राहत इंदौरी साहब। तो गाइज़ ये हमारे इंडिया का, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा नुकसान है। आज राहत साहब हमारे बीच में नहीं रहे, कल उनका इंतकाल हो गया है कार्डियक अरेस्ट के लिए। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था और उनका रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आया था। तो राहत इंदौरी साहब जैसी शख्सियत हमारे हिंदुस्तान में आज इस वक्त नहीं रही। गाइस ये हमारे हिंदुस्तान का बहुत ही बड़ा नाम था और बहुत ही बड़ा सितारा था जो आज हमारे बीच नहीं रहा। उनका बोलने का अंदाज़ क्या कहे, उनका आवाज़ इतना पहाड़ी और इतना बुलंद था कि शायरी सुनने वाला बस उनकी आवाज़ और उनकी शायरियाँ बस बैठा रहे और सुनता रहे। आपने उनकी शायरी सुनी ही होगी आई होप। और गाइज़ क्या पर्सन थे, बहुत ही बुलंद आदमी थे। वो जब बोलते थे तो उनके आवाज़ में इतना दम था कि उनकी बातें हमें हमारे दिमाग में छप जाती थी। तो ये थे हमारे राहत इंदौरी साहब। आई होप कि मैंने जो भी जानकारी दी हो वो आपको पसंद आई होगी। और मेरे इस वीडियो को बनाने का मोटो यही था कि गाइस आप राहत इंदौरी साहब की रूह के लिए दुआएं करें, प्रार्थनाएं करें, मिन्नतें करें। अब वो हमारे बीच नहीं रहे मगर उनकी यादें हमेशा हमारे बीच रहेगी और हमारे दिलो दिमाग पे रहेगी। तो गाइस उनके लिए दिल से दुआएं करें, प्रार्थनाएं करें, मिन्नतें करें और उनकी रूह को अल्लाह पाक जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना।